हेलो एवरीवन। ओके, सो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 20 सी प्लस प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। बिल्कुल एकदम आपको सिंपल और क्लियर वे में समझाऊंगा। अगर आप लाइक फ्रेशर हो या फिर एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटीज़ में आपका सी प्लस प्लस का रिटर्न का एग्ज़ाम है, तब भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक कंसेप्ट सी प्लस प्लस का इसमें आपको समझाऊँगा। ओके, विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, सी सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सी प्लस प्लस? Okay, so basically C++ is a high level object oriented programming language developed by Bijrane Strostrup. It is an extension of the C language and supports both procedural and object oriented programming features. Okay, so basically C++ क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बीजरेने स्ट्रोस्ट्रप ने डेवलप की थी। ये सी लैंग्वेज का लाइक एक्सटेंशन है। ओके, एक्चुअल में सो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सी प्लस प्लस प्रोसीज्यूरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, दोनों भी है। मतलब आप सिंगल फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। ओके, अभी हम दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और रिटर्न एग्जाम हो आपका सी प्लस प्लस का, उसमें भी ये पूछा जाएगा। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस? सो मेन फीचर्स क्या है सी प्लस प्लस के? तो पहला तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इनकैप्सुलेशन इंक्लूडेड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, हाई परफॉर्मेंस। सो ये सब फीचर सी प्लस प्लस को पावरफुल बनाते हैं, स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट के लिए। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ये आपको एग्जाम में, इंटरव्यूज़ में, वाइवा में पूछा ही जाता है। ओके, so C is a procedural language. C++ supports both procedural and object-oriented programming. C does not support classes and objects, but C++ does. C language basically procedural है, मतलब सिर्फ फंक्शंस के थ्रू काम होता है C का। लेकिन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, मतलब कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स भी उसमें आप यूज़ कर सकते हो। सो C में इनहेरिटेंस नहीं होता, लेकिन C++ में इनहेरिटेंस होता है। ओके, इतना भी अगर आप याद रखोगे तो इनफ है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ओके, सो बेसिकली ओओपी इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. इट इंक्लूड्स इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन. ओके, सी सो ओओपी का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसके बेसिकली 4 पिलर्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन. ओके, उसके बाद हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लास इन सी प्लस प्लस? ओके, सो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस मेंबर्स फंक्शंस. ओके, सी व्हाट इज क्लास? बेसिकली क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, इसको समझते हैं, आपको समझाता हूँ। सी यहाँ पे हमने लिखा है कोड एक। ओके, तो इसमें हमने करा क्या है, यहाँ क्लास का नाम क्या करा है हमने, कार करा है। सो पब्लिक का मतलब क्या हो गया, इसमें कोड में ये मेंबर्स बाहर से एक्सेस हो सकते हैं। और स्ट्रिंग ब्रांड का मतलब हो गया ये एक डेटा मेंबर है बेसिकली। और वाइड ड्राइव क्या क्यों लिखा हमने कोड में, ये मेंबर फंक्शन है जो कि लाइक मैसेज प्रिंट करेगा हमारा। ओके, उसमें उसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. इट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है. ओके, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, कार, माई कार. यहाँ पे माई कार एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइक कार क्लास का है. ओके, माई कार एक ऑब्जेक्ट है जो कार क्लास का है. ओके, अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रांड और ड्राइव फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? सो बेसिकली इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. ओके, सो इनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है डेटा और फंक्शंस को एक यूनिट में रैप करना और डायरेक्ट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड. समझ गए? सो इससे लाइक क्या होगा, डेटा सिक्योर रहता है हमारा. ओके, उसके बाद है व्हाट इज इनहेरिटेंस?
सो इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब इनहेरिटेंस का मतलब है कि लाइक सिंपल सा मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकती है। इसमें इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। इसमें एग्जांपल हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या करा, डॉग क्लास एनिमल को इनहेरिट कर रही है। ओके, सो डॉग क्लास ऑटोमेटिकली ईट फंक्शन यूज़ कर सकती है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सो polymorphism means many forms. It allows one function to behave differently in different situation. Okay, so like polymorphism का सिंपल सा मतलब होता है many forms। जब भी आपसे पूछा जाए polymorphism क्या है तो बस इतना ही बोलना है आपको, many forms, बस बात खत्म। सो बेसिकली एक फंक्शंस डिफरेंट तरीके से बिहेव करें। ओके, सो इसके दो टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। पहला तो होता है कंपाइल टाइम मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग, और दूसरा होता है रन टाइम मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, अब हम समझते हैं कि लाइक व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, सो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउज मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिखा है। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं इसके। एग्जाम्पल में हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने लाइक यहाँ फंक्शन का नेम सेम है हमारा ऐड। ओके, लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। सो कंपाइल पैरामीटर्स के बेसिस पे अब क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन अभी पहले कॉल होगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। So function overriding occurs when a derived class provides a specific implementation of a function that is already defined in the base class। इतना आपको झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से याद रखो फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब डिराइव्ड क्लास पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करती है। डिराइव्ड क्लास पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करती है। रन टाइम में डिसाइड होता है कि लाइक कौन सा फंक्शन चलेगा, यही होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। ओके, so a constructor is a special function that is automatically called when an object is created it has the same name as the class। ओके, सो कंस्ट्रक्टर एक बेसिकली स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोमेटिकली कॉल होता है। एग्जांपल के लिए आप मान लो कि हमने क्या करा, कोड में क्लास कार लिया। ओके, सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम होता है। ओके, यहाँ पे हमारा ये भी है क्लास कार और पब्लिक कार भी। ओके, सो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम होता है। ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। ओके, उसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। सो बेसिकली अ डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्ट्रॉय इट इज़ यूज टू फ्री रिसोर्सेज। मतलब डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर ही कॉल होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें हम तो इसमें करा क्या है, हमने इसका यूज़ मेमोरी फ्री करने के लिए करा है हमने कोड में। ओके, अभी हम समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्ट एंड क्लास। ओके, सो स्ट्रक्ट में लाइक मेंबर्स डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं और वही दूसरी तरफ क्लास में मेंबर्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। यही हमने इंग्लिश में भी लिखा, इन स्ट्रक्ट मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट और इन क्लास मेंबर्स आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको इंटरव्यूज में पूछा ही जाएगा, व्हाट इज़ पॉइंटर। ओके, सो पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, मतलब क्या, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। और इसमें हमने एग्जांपल लिया इंट स्टार ptr, मतलब क्या, पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया और एंड एक्स क्यों लिखा हमने, बेसिकली ये एक्स का एड्रेस इसमें हमने स्टोर करा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। व्हाट इज़ द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, सी, सो बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउज मेमोरी टू बी एलोकेटेड एट रन टाइम यूजिंग न्यू एंड डिलीटेड यूजिंग डिलीट। मतलब क्या, रन टाइम मेमोरी एलोकेट होती है। ओके, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ओके, इसमें हमने करा क्या, न्यू से मेमोरी एलोकेट क्रिएट करी। ओके, इससे हम मेमोरी क्या करते हैं, एलोकेट होती है इससे।
ओके, न्यू से मेमोरी एलोकेट होती है, और डिलीट से क्या होता है, मेमोरी फ्री हो जाती है। ओके, सो अगर डिलीट नहीं करोगे तो मेमोरी लीक हो सकती है आपकी। ओके, सो इसमें हमने इंग्लिश में इसलिए लिखा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउज मेमोरी टू बी अलोकेटेड एट रन टाइम यूजिंग न्यू एंड डिलीटेड यूजिंग डिलीट। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ अ वर्चुअल फंक्शन। ओके, so virtual function ensures that the derived class function is called when a base class pointer refers to a derived class object. It supports runtime polymorphism. मतलब क्या, वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज़ होता है। ये लाइक इंश्योर करता है कि डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा हो। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी। ओके, सो बेसिकली स्टैक मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। ओके, और लेकिन हीप मेमोरी मैन्युअली मैनेज करनी पड़ती है हमें खुद से यूजिंग न्यू एंड डिलीट। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेम स्पेस इन C++। नेम स्पेस इज यूज टू ऑर्गेनाइज कोड एंड अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब क्या, नेम स्पेस का यूज़ नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए बेसिकली होता है। और यहाँ पर हमने एग्जांपल भी लिया, हमने क्या करा इसमें, अब इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने 10 वैल्यू जो है इसको एक्सेस करने के लिए हमने माई स्पेस वैल्यू लिखेंगे हम। ओके, उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज STL इन C++। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, इज अ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स रेडीमेड क्लासेस एंड फंक्शंस सच एज वेक्टर, लिस्ट, मैप, सेट, एल्गोरिदम्स। ओके, सो STL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसमें रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, वेक्टर होता है, इसमें मैप होता है, सेट होता है, लिस्ट होता है। बेसिकली ये कोडिंग को ईजी और बना देते हैं। ओके, तो दोस्तों यही थे हमारे टॉप 20 C++ इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, इसको आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए। ओके, C++ का अगर आपका पेपर हो। ओके, और इंटरव्यूज क्वेश्चन में भी ये आपका साथ देगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं ये सब के सब C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।